आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित ये 3 दिवसीय सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि धर्म धम्म की चेतना भारत के मूल में समाहित है। धर्म पर मानवतावाद की आधारशिला टिकी है। उन्होंने कहा है कि नैतिकता पर आधारित व्यवस्था को बचाना और बढ़ाना सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे देश में धर्म को सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म धम्म को अहम स्थान दिया गया है। 3 दिन का ये चिंतन विश्व को नई दिशा देगा और मानवतावाद के विकास में सहायक साबित होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वैश्विक परिदृश्य में अतिवाद विस्तारवाद से निपटने में मानवतावाद का रास्ता ही कारगर है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धर्म धम्म का पहला सिद्धांत है सभी से सद्भावना। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण की कामना करते आ रहे हैं। धर्म धम्म के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने वाले इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत की पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के पर्यटन क्षेत्र को तटीय मैनग्रोव, हिमालयी एडवेंचर, वन्य जीवन विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल की केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अगर हमारे देश में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा की सुगमता बढ़ेगी तो पर्यटक आकर्षित होंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम और केदारनाथ धाम इसके जीवंत उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक सुविधाएं, डिजिटल संपर्क, स्वच्छता और बेहतर अवसंरचना पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 4 मार्च को रीवा जिले के मऊगंज से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 और मध्यप्रदेश भवन तथा समनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता का वितरण करेंगे। प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना गरीब बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। ये अति महत्वपूर्ण योजना है। भोपाल में रविवार 5 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये योजना विधिवत लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवाकर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग ने जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश भेजे हैं। बहनों की प्रपत्र भरवाने के दौरान बैंक खातों को आधार से लिंक करवाने, आधार एनरोलमेंट और उसके अपडेशन के साथ अन्य तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में भी बताया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के कोलारस और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में कल सरपंच सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सांसद केपी यादव ने भाग लिया। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर आज आगरमालवा जिला चिकित्सालय में निःशुल्क श्रवण जांच शिविर लगाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका इटारसी को प्लास्टिक से बनी चीजों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में नर्मदापुरम जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।